कराची से। कराची से। कैसर आपका फोन पहले भी आया था, मुझे जी, आपके कल आया नाम था। से याद आ गया। हाँ जी जी जी, कैसर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा जी कैसर, हमारा एक सवाल है, इसका जवाब देंगी पहले आप। जी, मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत पेट भर देगी आपका? जी जी बिल्कुल। भर देगी। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? जी, ये ये मेरे ये पेरेंट्स की खाने से मिसाल है मोहब्बत मेरे तो नहीं सामने। है? मेरे पेरेंट्स की मिसाल है मेरे सामने। हाँ जी। मतलब पैसा जरूरी नहीं है, हम्म। मोहब्बत जरूरी है। हम्म। पैसा तो आनी जानी है, हम्म। आज है कल नहीं है, हम्म। खत्म ही हो जाएगा पैसा भी। जब आपका एक लव वन मोहब्बत आपके करनी पड़ेगी। साथ होगा तो फिर आपको किसी भी चीज़ की आज सच कमी फील नहीं होगी, वो सपोर्ट जरूर। करेगा, है ना जी? जी जी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस अप्रोच। अच्छा जी, क्या कहना चाह रही है कैसर? मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, बहुत मोहब्बत के साथ। दैट इज कभी मोर भी इम्पोर्टेंट। जी, मोहब्बत इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत इम्पोर्टेंट है, जी, ठीक है पैसे की जी। मिसाल मेरे सामने, इसलिए मैं मोहब्बत की तरजीह दूंगी, मैं पैसे को तरजीह नहीं दूंगी। अच्छा कैसर, आपके घर में पेट्स हैं? आपने कुत्ते, बिल्लियाँ, मछली, तोता? नहीं, तोता था वो हमारा उड़ गया। तोता तो उड़ गया। हाय क्यूट। चलिए, दोबारा नहीं पाला? जी, अब लेके आऊंगी मैं। अब दोबारा लेकर आएंगे, चले जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ और सुनते कहना रहते चाहिए? हैं हम, टिप्स ना सुनते रहते हैं और बहुत अच्छी टिप्स होती हैं माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप थैंक भी यू, बहुत अच्छी हैं थैंक यू सो माशाल्लाह। मच। बहुत, आपकी पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबको सलाम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कैसर, थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट कॉल। एक और कॉल है जी साथ साथ, वो भी अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब। कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बिल्कुल कैसे? ठीक है। मेरा कोई मैसेज पहुंचा था आप तभी तक? मैं इतनी खुश हो रही हूँ। चले, आपने समझ लिया, मैंने समझ लिया, बहुत अच्छा हुआ। और मुझे बहुत आगे बहुत ज्यादा उम्मीद है आपसे, बहुत ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, आपसे पोल का जवाब देना है। हाँ जी बिल्कुल देखिए, दीजिए। पैसा सब कुछ तो नहीं है, सब कुछ तो नहीं है। लेकिन आज के दौर में पैसा ही बहुत कुछ है। अगर आप मोहब्बत भी हासिल करना चाहते हैं बच्चों से, बेटे से, बेटी से, या अपनी गर्लफ्रेंड से, या किसी से, तो बगैर पैसे के नहीं चल सकती जनाब, बिल्कुल नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। आपको कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, जब भी आपको मोहब्बत मिलेगी, चाहे वो अल्फाजों की सूरत में हो, चाहे एक्सप्रेशन की सूरत में हो, चाहे गिफ्ट की सूरत में हो। तो पैसा बहुत जरूरी है। मोहब्बत सिर्फ ठीक है, वो कुदरती चीज है, वो हो ही जाती है, वो आपको वैसे भी मिल जाएगी। अगर आप में क्वालिटीज होंगी तो खुद ही मिल जाएंगी, लेकिन पैसा खुद ही नहीं मिलता। पैसा खुद ही नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा ये सवाल करना चाहता हूँ, हाँ आपकी जी। जो मेहमान बैठी जी जी बिल्कुल कीजिए। कि एक तो ये बताएं कि एक ये जो प्राइवेटली लोग जो उमूमन बकरीद पे या ऐसे मौके पे टेंट लगा लगा के बैठ जाते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती, वो अनशन इंजेक्शन लगाते हैं और हैवी हैवी चार्जेस लेते हैं, उसके बारे में क्या कहती हैं? दूसरा एक सवाल ये करना है कि ग्रीन पैरेट जो आम आदमी पालता है, तो उसमें क्या निशानी होती कि ये बोलने वाला होगा या नहीं बोलने वाला हो? कोई ऐसी कोई निशानी को खास उसमें चीज होती है कि पहचान ले इंसान की ये बोलने वाला या नहीं है? ठीक मतलब है, छोटा अगर खरीद रहा है तो। ठीक है। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, दोनों सवालों का हम बारी बारी जवाब दे देते हैं। क्या सबसे पहले मुझे बताइए कि वो जो बता रहे हैं टेंट लगा के इंजेक्शन लगाते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं? एक्चुअली ये क्वैक्स होते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज लिटरली रॉन्ग। ये तो आपको काफ़ी ह्यूमन डॉक्टर्स भी क्वैक्स मिलेंगे। हाँ। तो वैसे ही एनिमल्स हिस्ट्री में काफ़ी क्वैक्स हैं। आप बेटर ये होता है कि अगर आपका कभी भी जानवर बीमार है तो सारा साल है आपके पास, सारे साल में आपके काफ़ी वेट्स होते हैं जिनके क्लिनिक्स आपको देखने में मिलते हैं, जिनका पता होता है, आप उनसे ट्रिगर आउट कर लें, आप उनसे इलाज करवाएं। और दूसरी बात है, जो लोग ऐसे टेंट लगा के बैठे हैं, आप उनसे पहले उनका पूछ लें कि वो हैं कौन, उनके पास क्या डिग्री है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे जानवरों की अच्छा, डेथ का भी मैंने रेट देखा ही है कि होता वो लोग वो होते हैं जो कहते हैं बाजी डिग्री विग्री जरूरी नहीं, हम बचपन से पाल रहे हैं, हमें पता है इसको क्या इस वक्त चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दे टॉक लाइक दैट टू। कि पर वो गलत है ना। देखें, जैसे अगर आप बचपन से पाल रहे हैं
तो उसमें आपको कोई बच्चे ने इंजेक्शंस नहीं Injection सिखाए, लगाने का डोजेज protocol नहीं हाँ, सिखाई, exactly. तो वो डोजेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक तो है। अच्छा है कि ऐसे लोगों से आप इलाज ना करवाएं। हाँ, प्रॉपर एक वेट के पास जाइए जिसके पास एक रेलेवेंट और एक प्रॉपर डोज के अकॉर्डिंग इलाज है। मतलब खुदा ना खास्ता आपके जानवर को उस वक्त कुछ हो गया, कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन, कोई कुछ, तो उस वक्त हेल्प आउट करने के लिए उन लोगों की भी समझ में नहीं आता है कि उस वक्त क्या किया जाए। एग्जैक्टली। सही। और दूसरा वो ग्रीन पैरेट का पूछे, ग्रीन पैरेट का जहाँ तक मुझे पता है तो उसके गर्दन के अराउंड में एक रेड रिंग होता है, वो वाले पैरेट जो है वो आराम से आपकी चीज जो है वो कैच कर लेते हैं। और एग्जैक्टली और ज्यादातर मेल जो होते हैं, मेल पैरेट्स, उनके गले में रिंग होता है, फीमेल पैरेट के नहीं होता। फीमेल पैरेट के नहीं होता, तो मतलब यू मीन टू से कि मेल पैरेट जो है वो ज्यादा सीख लेता है। बट आई यूज्ड टू हैव अ ग्रीन पैरेट जिसके अराउंड में कोई रिंग नहीं था, बट वो भी बोलता था। देखिए अब ये कैसे हम पहचाने कि ये ग्रीन पैरेट जो है बोलने वाला है? ये वेरिएशन होती है, ये ब्रीड वाइड वेरिएशन होती है। और दूसरी बात ये होती है कि पैरेट्स अक्सर बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रीड्स ऑफ पैरेट्स दे स्पीक, एक्सेप्ट बजरिगर्स हो गए या कॉकिटोज हो गए, वो नहीं बोलते। लेकिन उसमें यह है कि आप कितना अच्छा ट्रेन कर रहे हैं। अक्सर ग्रीन पैरेट्स को अगर आप अच्छा ट्रेन करें तो वो बोलते हैं, और अच्छा। वो नहीं बोल पाते जो ज्यादातर लोगों से इंटरेक्शन कम में रहते हैं। फीमेल नहीं बोल पाएगी? फीमेल अक्सर नहीं बोलती, ये वाहिद फीमेल होगी जो नहीं बोल पाएगी वरना फीमेल के साथ, बेचारी के साथ ये लिंक है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आप जैसे पैरेट्स लोग पाल रहे हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि उन्हें वैक्सीन करवाएं, क्योंकि अक्सर किस लोगों चीज़ की को वैक्सीन है ये? इनके न्यूकासल डिजीज होती है जिसमें अक्सर पैरेट्स की डेथ हो जाती है और लोगों को पता नहीं लगता। न्यूकासल में क्या होता है? न्यूकासल एक्चुअली एक डिजीज़ है जो रानी खेत के नाम से भी जानी जाती है हमारे मुल्क में। उसमें होता है क्या है कि उनका टॉर्टिकोलिस हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं कि तोता एकदम पीछे गिर रहा है और हमें लगता है कि वीकनेस है, और वीकनेस की वजह से बच्चा लिया था, खाना नहीं दिया प्रॉपर, वीकनेस हो गई है, एकदम पीछे गिर रहा है। हाँ जी। अक्सर बैठे बैठे पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं या अपने आप को बैलेंस आगे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है जब सो रहा होता है। लगते हैं। हाँ, वो तो सो रहे होते हैं या डल हैं तो आगे की तरफ। न्यूरोलॉजिकल साइन में पीछे की तरफ, क्योंकि उनका जो अपने आप को बैलेंस करने का पैनल है वो नहीं कर सकता है। अच्छा, तो वो आपको सिम्टम दिखते हैं तो बल्कि बेस्ट है आप पहले ही वैक्सीन करवाएं। इलाज मुश्किल होता है किसी भी वायरल डिजीज़ का, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम ब्रेक कर देते हैं वायरसेस, तो अच्छा है कि आप उसको पहले ही वैक्सीन ही करा लें जी। पता नहीं वो रिकवर करते करते ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है वायरस, तो फिर क्या करेंगे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू हमारा फिश। हाँ जी, एक्वेरियम कैसे साफ करें? एक्वेरियम में आपने पानी तो बता दिया कि 25% पानी हर रोज चेंज होना चाहिए, और लोग एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखते हैं। हाँ, दैट इज आल्सो गुड, दैट्स गुड। आप ऐसी चीज़ें रखें जो कि ऑक्सीजनेशन प्रोड्यूस करें, जैसे आप। पर हम तो नकली चीज़ें रखते हैं। हाँ जी, विच दैट्स नॉट राइट। वो पंप्स रख लेते हैं जो डिफरेंट, वो एक पंप आप लगाइए, उसके अलावा एक प्लांट्स आते हैं, कुछ हाइड्रा प्लांट आता है, वो लगाइए ताकि वो अगर लाइट चली गई आपके घर में या ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो नेचुरली ब्रीथ करके वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं। सनलाइट के पास रखना जरूरी है क्या एक्वेरियम फॉर दैट? सनलाइट क्योंकि ऐसा सब लोग नहीं रख सकते, अक्सर हम रूम में रखते हैं, तो आप लाइट लगाएं। लाइट लगाना या बल्ब लगाना की लाइट से भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेगा? हाँ जी, नॉर्मल लाइट से भी वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो लगाएं। उसके अलावा काफ़ी कैल्शियम की चीज़ें मिलती हैं, वो आप अपने एक्वेरियम में रखें ताकि आपकी फिशेस वो यूटिलाइज कर सकें। मिनरल्स एंड कैल्शियम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिशेस। और सबसे बड़ी बात कि जो गोल्ड फिशेस हैं 90% उनकी जो डेथ होती है वो ओवर फीडिंग से होती है। ओवर फीडिंग से, जो आता है प्यार से इसके अंदर कुछ डाल के, जो आता है थोड़ा सा और अंदर डाल के चला जाता है। बिल्कुल। हाँ, और अक्सर आप गोल्ड फिशेस मरते हुए देखेंगे तो थोड़ी देर फ्लोट कर रही होती हैं जिंदा, और उनका पेट ऊपर होता है। पेट, अरे हाँ, असल में वो होता ये है कि आपने उन्हें इतना फीड कर दिया होता है कि उनका नॉर्मल जो बॉडी वेट है, तो उनके अंदर क्या कोई रेगुलेशन सिस्टम नहीं, उनका पेट भर गया रुक जाए वो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जितना आप खिलाएंगे वो खाती रहेंगी। तो कितनी बार खिलाना चाहिए? अच्छा है कि आप गोल्ड फिशेस को थोड़ा खिलाएं, कम क्वांटिटी में, ट्वाइस अ डे भले खिलाएं या वंस अ डे। हाँ जी, और कम खिलाएं, मिकदार कम होनी चाहिए। और हफ्ते में एक दफ़ा अपनी फिशेस को आप भूखा रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, एक फिश होती है जिसको हम क्लीनिंग फिश कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो कौन सी फिश होती है? वो हर एक्वेरियम में डालनी जरूरी है? हर एक्वेरियम में डालनी जरूरी है। असल में वो क्या करती है कि शीशे पे जितनी एल्गी लगी होती है
उसको क्लियर अप कर देती है। Exactly. चलिए जी, आज हमने आपको थोड़ा फिश और एक्वेरियम के बारे में बताया। हम आगे भी बहुत सारी टिप्स बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, डॉक्टर शैला बताती रहेंगी, लेकिन अभी टाइम थोड़ा खत्म हो गया। डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम जी। थैंक यू। और व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फैट रिडक्शन सर्जरीज पे। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।